वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सेनेट के इलेक्शन में जो जोड़ तोड़ चल रहा है। तो सब एक और तरीका भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप ये वोट दूसरे आप सिर्फ फ्लोर क्रॉसिंग करें और वोट मुखालफ उम्मीदवार को दे दें। जब इतना कम मार्जिन हो तो एक और तरीका भी होता है किसी को भी नुकसान पहुंचाने का या अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का। वो दोनों तरफ से हो सकता है। कर दो, वो अपना वोट ज़ाया कर दें और दरमियान में कोई ऐसे निशान लगा दें, वोट ज़ाया हो गया, ना उधर गया ना उधर गया। गैर हाजिर होने का उसमें भी पता चल जाता है, पार्टी की गिरफ्त में बंदा आ जाता है। क्योंकि इसमें साबिर शाकिर साहब जब इस किस्म के इलेक्शन में जब एक वोट कम लेते हैं तो आप 2 से हार जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसीलिए ये 180 और 158 का नंबर है। कौमी असम्बली का एक मिसाल दे रहे हैं हम, तो सिर्फ 12 नंबर अगर 180 से 158 की तरफ चले जाएं तो इधर 168 रह जाएगा हुक्मरान इत्तेहाद के पास और उधर हो जाएगा 170। तो इसलिए 50, इसीलिए चौधरी साहब आप सही कह रहे हैं कि एक वोट का मतलब है 2 वोट। तो आगे बढ़ते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट का मामला चल रहा है, आज भी सदारती रेफरेंस पे समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल एहसन आइन शफाफियत यकीनी बनाने का कहता है, तो इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से बाइख्तियार है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स को फौरी तौर पे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे कि उन्होंने शफाफियत के लिए क्या इक़दाम उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात वाले रूल्स का सेनेट इंतखाबात पर इत्तलाक क्यों नहीं होता। जस्टिस याहिया खान आफरीदी आम इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन वोटों का जायज़ा लेता है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी खुफिया वोटिंग का इत्तलाक वोट डालने तक होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन, ये बड़ा मीनिंगफुल है कि वोट डालने तक खुफिया वोटिंग का इत्तलाक होता है, उसके बाद भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए अगर किसी ने पता करवाना है तो पता चल सके। डाले गए वोटों को आर्टिकल 226 के तहत तहफ़्फ़ुज़ होता है। वकील इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर भी तहकीकात कर सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल सिर्फ शेड्यूल देना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट में करप्शन के खात्मे का तरीक़ाकार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया करप्ट प्रैक्टिस तो जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। 40 साल तक कितने सेनेटर्स वोटों की खरीदो फरोख्त पर नाअहल हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालती सवालात के जवाबात न दे सके। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर मेंबर्स को कल पेश होने की हिदायत कर दी। अमूमी तासुर है कि सेनेट इंतखाबात में करप्शन होती है और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करने की कोई स्कीम नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की स्कीम तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछेंगे कि उन्होंने क्या इक़दाम किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने यह भी कहा कि अब तो वीडियोज़ भी आ गई हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है। इसके बाद फिर किस चीज़ की गुंजाइश रह जाती है ये कहने में कि माल चलता है। चौधरी साहब नहीं, उसमें अगर वो इस तरह का तरीकाकार हो जाए, मैंने जैसे कहा है कि आया अब ये बड़ा एक टिकलिश बात है कि आया एक बंदा ए पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुआ है तो आया वो बी कैंडिडेट को इस सेनेट के इलेक्शन में वोट दे सकता है। ये पार्टी वायलेशन नहीं है जी। तो चौधरी साहब इसमें वाया मीडिया निकाला जा रहा है कोई कि पता चल जाए। हो सकता है कि बैलेट पेपर जो है इशू किया जाए उस पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या रिटर्निंग अफसर को पता हो कि ये बैलेट फलां एमएनए का है या फलां एमपीए का है और उसकी सिक्रेसी बरकरार रखी जाएगी। लेकिन अगर कोई चैलेंज करेगा तो मालूम हो जाएगा। जैसे हमारे इम्तहानात देते हैं, हम भी देते रहे थे, तो एक फिक्टिशियस नंबर लगा दिया जाता था हमारी आंसर शीट पे, और अगर किसी ने चैलेंज करना होता था
ایگزامینر کے نہیں اب اس میں جو میں نے سوال کیا ہے نا وہ جی میں ابھی مطلب ہے کہ کیونکہ چونکہ میں کوئی وہ آپ کو جو میں نے ڈائریکٹ سوال کیا ہے جی کہ آیا یہ پتہ چل گیا کہ صابر شاکر صاحب ہوئے تو الیکٹ اے پارٹی پر ہے لیکن انہوں نے بی پارٹی کو دے دیا ووٹ، اگر یہ طے بھی ہو گیا الیکشن کمیشن نے جو میکنزم بنایا ہے اس کے تحت اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی اور ڈسپلن سے وائلیٹ کر کے انڈر ڈونس ڈانس لی، پیسہ لالچ رشتہ داری خاندان فلانا ڈمکانا، اس کے تحت بی پارٹی کو دے دیا ہے، تو آیا وہ بندہ جس کو وہ بی ووٹ پڑا وہ ڈکلیئر ہوگا کامیاب یا نہیں؟ صرف پتہ کر لینا کافی نہیں. Are you taking action under the law against such people who get money and sell their vote? Where do they stand? یہی Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.